आज का व्लॉग होने वाला है सुपर स्पेशल। Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है सुपर स्पेशल। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने ग्रैंड विटारा बुक करी थी जो शोरूम में आ चुकी है और आज उसका है पीडीआई। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ मायापुरी नेक्सा शोरूम में। तो वहीं चलते हैं और आपको पीडीआई का पूरा अपडेट दूंगी। तो चलते हैं नेक्सा शोरूम और करते हैं पीडीआई ग्रैंड विटारा का। अभी हम रास्ते में ही हैं, जा रहे हैं और मौसम इतना बढ़िया हो चुका है, झमाझम बारिश शुरू हो गई है। आवाज़ आ रही होगी, आपको दिखाती भी हूँ। तो जी पहुँच गई हूँ मैं अंदर शोरूम के और अब फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद शुरू करूँगी मैं पीडीआई। जुड़े रही हूँ मेरे साथ। तो दोस्तों फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। तो अब हम आए हैं इनके वेयर हाउस में। कार अंदर खड़ी हुई है तो ये अभी बाहर लेकर आ रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले पीडीआई के लिए गाड़ी को अपनी डे लाइट में बाहर निकलवा लें, क्योंकि गाड़ियाँ वेयर हाउस में अंदर खड़ी होती हैं और वो इंसिस्ट करते हैं कि आप अंदर ही उसकी पीडीआई कर लो, लेकिन अंधेरे में पीडीआई कभी ना करें क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अच्छी सनलाइट में गाड़ी को बाहर निकलवाएं, साफ़ कराएं और उसके बाद पीडीआई करें। तो सबसे पहले काम पीडीआई करने के लिए गाड़ी का एक्सटर्नल हमें चेक करना है। सारे पेंट, सारे स्क्रैचेस हमें देखने हैं। चारों तरफ से गाड़ी को क्लोजली मॉनिटर करना है कि कहीं कोई स्क्रैच पेंट में, कहीं से कोई पील ऑफ या कहीं से कोई पेंट के ऊपर या गाड़ी के एक्सटीरियर के ऊपर कोई निशान तो नहीं है, स्क्रैच तो नहीं है और कोई डेंट तो नहीं लगा हुआ। तो गाड़ी को अच्छी तरह से चारों तरफ से डिफरेंट एंगल से पेंट को देखें, डोर्स को देखें, बम्पर को देखें, बूट को देखें और इंश्योर करें कि गाड़ी में किसी भी तरह की कोई विजिबल डैमेज ना हो। रूफ़ को ज़रूर चेक करना चाहिए हमें, बिकॉज़ वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो गाड़ी की फ्रंट जो ग्रिल है उसको चेक करें, उसकी प्लेट्स को चेक करें, क्रोम्स को चेक करें और सारे के सारे विजिबल डैमेज के लिए गाड़ी को अच्छे से चारों तरफ से घूम के डिफरेंट एंगल से चेक करें। एक्सटीरियर के बाद नंबर आता है टायर्स का। तो सारे टायर्स चेक करें। ग्रैंड विटारा में अपोलो के 17 इंच के टायर्स आते हैं, तो सारे टायर चेक करें कि सेम कंपनी के हों और जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर्स का नंबर होता है वो सारे टायर्स में सेम होना चाहिए। इनफैक्ट आप इसका जो एक्स्ट्रा टायर आता है स्टेपनी, उसको भी चेक करें, उस पर भी सेम ईयर का मैन्युफैक्चरिंग नंबर होना चाहिए। तो आइए अब चेक करते हैं इंजन बे। सो इंजन बे खोलने के बाद सबसे पहले गाड़ी का जो इंजन नंबर है और चेसिस नंबर है वो चेक करें। विंडशील्ड और ड्राइवर साइड के राइट में डोर के नीचे जो नंबर होता है, तीनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। और किसी भी विजुअल डैमेज के लिए आप बे को अच्छी तरह से चेक करें, इंजन को, बैटरी को और बाकी जो कनेक्शंस हैं, कोई कनेक्टर निकला तो नहीं हुआ है या कोई पार्ट आपको रिलेटिवली पुराना तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सारे पार्ट्स नहीं है लेकिन एक पार्ट पुराना लग रहा है। तो उसको ज़रूर से देखें कि क्या वो गंदा है या अगर उसका कोई रीज़न है तो आप कंपनी से पूछें कि ये क्यों है। तो पूरा का पूरा इंसुलेशन चेक करें, हर पार्ट का। इंजन बे का जो ऊपर का हुड है उसका इंसुलेशन चेक करें और बाकी विजिबली किसी भी डैमेज के लिए इंजन बे को अच्छे से चेक करें। आइए अब इसका बूट चेक करते हैं। तो बूट ओपन कर लें और बूट ओपन करने के बाद बूट का जो डोर है उसका अलाइनमेंट चेक करें और
देखें कि किसी सरफेस पे किसी तरह का कोई इशू तो नहीं है, पेंट क्वालिटी कैसी है, कोई कोरोजन तो नहीं है। इसकी जो बिडिंग्स होती हैं, बिडिंग्स को भी चेक कर लें अच्छे से, और उसके बाद किसी भी तरह की विजिबल डैमेज के लिए हाइड्रोलिक्स को चेक करें, हाइड्रोलिक्स में कोई रस्टिंग तो नहीं है। साथ ही स्पेयर व्हील को चेक करें। स्पेयर व्हील कंपार्टमेंट में जब हम इसका लिड ओपन करते हैं तो उसके अंदर स्पेयर व्हील चेक करें। जैसे मैंने पहले बताया था, उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी सेम होना चाहिए बाकी टायरों की तरह, और देखें टूल्स उसमें होने चाहिए। और आपको सामने दिख रहा है वो वार्निंग ट्रायंगल है जो हम इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, जो रूफ के ऊपर रखते हैं, वो भी होना चाहिए। और इसका जैक स्पेयर व्हील के नीचे होता है, वो नीचे फिक्स होता है। आपको एक बार नज़र में, पहली नज़र में वो दिखाई नहीं देगा, तो ठीक से चेक करें कि वो जैक स्पेयर व्हील के नीचे की तरफ होना चाहिए, अंदर लगा होता है। वो देखिए यहाँ से दिख रहा है बहुत हल्का हल्का सा, तो वो भी ज़रूर चेक कर लें। तो इसमें 3 चीज़ें चेक करने के लिए होती हैं। एक तो होता है इसमें जैक, स्पेयर व्हील, और स्पेयर व्हील के साथ में टूल्स और जो वार्निंग ट्रायंगल है उसका सेट। तो फ्रेंड्स, फिजिकल इंस्पेक्शन इज ओवर। अब हम इसके चेक करते हैं फंक्शंस। तो सबसे पहले लाइट सारी ऑन कर लें, DRLs एंड हेडलैम्प्स में लो एंड हाई बीम वो भी चेक कर लें। और इसके जो DRLs है वो डुअल फंक्शंस में आते हैं, क्योंकि टर्न इंडिकेटर का भी वही काम करते हैं, तो वो भी ठीक से चेक कर लें। सो फ्रंट चेक करने के बाद हम चलेंगे पीछे और इसकी टेल लैम्प चेक करेंगे। इसके टेल लैम्प भी ऑन कर लें। देखिए टेल लैम्प चल रहे हैं। टेल लैम्प के साथ साथ में ब्रेक लाइट्स, टर्न इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लाइट भी चेक कर लें। सो बहुत ज़रूरी है हम सारी चीज़ें टाइम से चेक कर लें और सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ सब ठीक ठाक काम कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स को हमें ज़रूर चेक करना चाहिए टाइमली। सो इट इज़ फाइन, ये ठीक से काम कर रही है। और अब चलते हैं कार के अंदर। तो फ्रेंड्स, अंदर जाने से पहले एक बार हम उसके डोर्स की साउंड चेक करते हैं। सो डोर ओपन करके क्लोज करें और उसकी जो थर्ड साउंड है वो सुने कि वो किस तरह की आ रही है। सभी थर्ड साउंड एक हैवी साउंड के साथ में आना चाहिए। फ्रंट और बैक डोर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा साउंड में, क्योंकि फ्रंट डोर जो होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है और बैक डोर थोड़ा सा लाइट होता है। सो दोनों फ्रंट डोर और दोनों बैक डोर की जो आवाज़ है बंद होने की वो एक जैसी होनी चाहिए। साथ में मैं इसका बूट भी चेक कर रहा हूँ, तो इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी बिल्कुल स्मूथ है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए कार के अंदर और सबसे पहले चेक करते हैं ओडोमीटर की कार कितनी चली हुई है। तो ये कार सिर्फ 29 किलोमीटर चली है, विच इज़ गुड। जितना कम चली होती है उतना अच्छा है। तो अभी एसी चेक करते हैं। एसी में टेम्परेचर कंट्रोल और उसके बाद फैन स्पीड चेक कर लेते हैं। साथ साथ में हम चेक करेंगे इसका ऑटो मोड, वेंट इन वेंट आउट, मीन्स वेंट को ऑन ऑफ करके देखेंगे। एसी चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एसी एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन में से एक है। राइट, सो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। यहाँ पर कोई चार्जिंग का पोर्ट इन्होंने नहीं दिया है, हाँ, लेकिन साथ में इन्होंने प्रोविज़न दिया हुआ है कि बाद में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब देखते हैं इसका हैज़ार्ड लाइट को ऑन कर देते हैं और देखते हैं कि हाँ ये भी ठीक से काम कर रही है। सो दिस इज़ गुड। सो हर चीज़ हमें चेक करनी है। और अब हम चलते हैं स्टीयरिंग की तरफ। जो लाइट के कंट्रोल्स है वो देख लेते हैं। लाइट के कंट्रोल्स हम चेक कर रहे हैं और लाइट के कंट्रोल्स भी ठीक काम कर रहे हैं। सो इट इज़ फाइन। अब चलाते हैं वाइपर। सो वाइपर ठीक से काम कर रहे हैं। एक बार फिर से चलाते हैं। वॉशर और वाइपर एक साथ चेक करेंगे। तो ये लीजिए, चालू कर दिए। वॉशर और वाइपर बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। और एक व्यू लेते हैं बाहर से भी। तो ये है बाहर का व्यू। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से वाइपर चल रहे हैं। फैंटास्टिक। अब चेक करते हैं स्टीयरिंग का टेलीस्कोपिक अप डाउन एंड टिल्ट फंक्शन। और ये भी अच्छे से काम कर रहा है, स्मूथली अप डाउन हो रहा है और टिल्ट भी हो रहा है। सो नाउ इसको हम डिजायर्ड पोजीशन ले जाके लॉक कर देते हैं। ऐसे इसको लॉक करते हैं और ये हो गया। अब चेक कर लेते हैं हैंड रेस्ट विद स्टोरेज। सो ये भी ठीक काम कर रहा है। और नाउ चेक करते हैं ड्राइवर साइड की वैनिटी मिरर। ये भी ठीक है, परफेक्टली फाइन। और को ड्राइवर साइड का भी चेक कर लेते हैं।
सो कोर ड्राइवर साइड का वैनिटी मिरर भी ठीक से काम कर रहा है, दिस इज़ ऑल्सो ओके। और अब चेक करते हैं केबिन लाइट्स। सो केबिन लाइट्स हम ऑन ऑफ करके देखते हैं, ये भी ठीक चल रही है। ये वाली देख लेते हैं, ये भी ठीक चल रही है। IRVM को भी चेक कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल आता है इस मॉडल में, तो IRVM भी ठीक से काम कर रहा है, दिस इज़ ऑल्सो ओके। AC वेंट भी देख लेते हैं, AC वेंट अप एंड डाउन करके देखते हैं, ये भी ठीक है। इसका डायरेक्शन भी देख लेते हैं, दिस इज़ ऑल्सो ओके। और साथ में यहाँ बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। साथ में हम देख लेते हैं इसका हैंडल भी स्मूथली वर्क कर रहा है, डोर आराम से क्लोज और ओपन हो रहा है। डोर लॉक्स भी चेक कर लेते हैं। सो डोर लॉक करके देखते हैं, लॉक और अनलॉक बटन ठीक से काम कर रहा है, दिस इज ऑल्सो ओके। ग्लोव बॉक्स चेक कर लेते हैं, ग्लोव बॉक्स भी ठीक से ओपन हो रहा है, स्मूथ ओपन हुआ है। और अब इसको एक बार बंद करके देख लेते हैं, ये ठीक से बंद भी हो रहा है, सो ये भी ठीक है। अब हमारी व्लॉगर सीट का टिल्ट फंक्शन चेक कर रही हैं। सो इन्होंने सीट को टिल्ट किया और ये ठीक से काम कर रहा है और मैडम को बड़ा मज़ा आ रहा लगता है इसमें। और अब चेक करते हैं सीट बेल्ट। सो सीट बेल्ट विटारा में हाइट एडजस्टेबल आती है, तो इसको आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये फंक्शन भी ठीक से काम कर रहा है। एंड ये एक बड़ा ही अच्छा फंक्शन है यूज़ करने के लिए। तो अभी हम पावर विंडो चेक कर रहे हैं, पावर विंडो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। हालांकि मुझे इसमें एक इशू नोटिस हुआ कि इसका जो ग्लास है वो डोर के अंदर पूरा नहीं जाता, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या ये अभी कुछ चेंजेस हुआ, क्योंकि हमारी पुरानी गाड़ियों में तो ग्लास पूरा अंदर चला जाता है। तो ये बता रहे हैं कि हाँ, पहली गाड़ी में होता था कि ग्लास पूरा अंदर चला जाता था, पर आजकल की गाड़ियों में ग्लास थोड़ा सा डोर के ऊपर रहता है, तो ये इन्होंने मुझे बताया। तो अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, सब ठीक काम कर रहा है एंड मेरे हिसाब से इंस्पेक्शन इज़ ओके। नाउ इट्स ड्राइव टाइम। अब गाड़ी को थोड़ा सा मूव करके देखते हैं आगे पीछे, और गियर शिफ्टिंग इज स्मूथ। थोड़ा सा गाड़ी को आगे करेंगे, उसके बाद गाड़ी को फिर से पीछे लेके जाएंगे और थोड़ा सा फिर से फॉरवर्ड करेंगे। तो अभी पीछे जा रही है और अभी आप पार्किंग सेंसर की आवाज़ सुनेंगे जी, ये पार्किंग सेंसर की आवाज़ आपने सुनी होगी। और फिर से मूव करते हैं फॉरवर्ड। सो ठीक है, थोड़ा सा गाड़ी को मूव भी करके देखना चाहिए। स्टॉक यार्ड से बाहर हम तो ले नहीं जा सकते अभी। फ्रेंड्स, एक चीज़ मुझसे मिस हो गई थी, हमने पेट्रोल लिड चेक नहीं किया, तो पेट्रोल टैंक का जो लिड है उसको भी एक बार खोल के चेक कर लेना चाहिए। तो वही मैं चेक कर रहा हूँ कि ये ठीक से काम कर रहा है, ओपनिंग भी इसकी स्मूथ हुई है और ये जब हमने बंद किया तो ये ठीक से बंद भी हो गया। तो PDI कंप्लीट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं वापस शोरूम की तरफ। तो PDI हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं घर की ओर। PDI was done good और सारी चीज़ें ठीक हैं कार में, बिल्कुल एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू कंडीशन में, सो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आगे और भी ज्यादा एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो जो नए हैं मेरे चैनल पर सोच क्या रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।